बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप्स को कैसे सेव किया जाए, यानी रिश्तों को टूटने से कैसे बचाया जाए और ऐसे कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं जिनको अडॉप्ट करने से आप अपने रिश्तों में ख़राबियाँ भी दूर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, एक बात देखी गई है कि कोई रिश्ता कितना ज़्यादा मजबूत क्यों ना हो, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है और फिर इसे बचाने के लिए हमें तकदौ करनी पड़ती है जो रिश्ते में ख़राबी का बायस बनते हैं। किसी भी रिश्ते में ख़राबी अचानक से कभी शुरू नहीं होती, बल्कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम इस ख़राबी की तरफ जा रहे होते हैं और जब इन मामलात को हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत कुछ लूज़ कर चुके होते हैं। जब ऐसा होता है तो अफसरदा और गमगीन होना एक फितरी अमल होता है जो हर आदमी के इमोशंस पे इफ़ेक्ट करता है। आज की इस वीडियो में हम आपसे ताल्लुक़ को बचाने और इसको महफूज रखने के लिए कुछ तरीके बताएंगे। उम्मीद है आप टूटते रिश्तों को बचाने में कामयाब हो सकेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि एक्सेप्टेंस पैदा करें अपने अंदर। किसी भी रिश्ते में ख्वाह वो खून का हो, दिल का या जज्बात का, ख़राबी उस वक्त होती है जब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि अपनी मिस्टेक को कबूल करना और खुले दिल से एतराफ़ करना आपके रिश्ते में बहुत सी जगह देने में कामयाब हो सकता है। अगर आपका रिश्ता ज़वाल का शिकार है तो आप इसकी वजूहात पर नज़रसानी करें। अगर आपको लगता है कि आप इस रिश्ते को तोड़ने में कहीं भी ज़िम्मेदार हैं तो अपनी गलती तस्लीम करने में वक्त ज़ाया ना करें। आपकी कबूलियत आपके रिश्ते को बचा सकती है। व्यूअर्स, अगला अहम पॉइंट है तवक्कुआत को पूरा करें। जब हम किसी रिलेशन की तवक्कुआत को पूरा करने में नाकाम हो जाते हैं तो वो रिश्ता बिना किसी वजह के अपने मकाम से गिर जाता है। याद रखें, अच्छे और मुखलिस रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं मिलते, इसलिए अगर आप किसी भी रिलेशन में पूरा नहीं उतर रहे तो आपको लगता है कि आपका रिश्ता बेतौकीरी का शिकार है तो ज़रूरत इस बात की है कि रिश्ते को वक्त दें। अब हम बात करेंगे सोशल मीटअप करें, यानी लोगों से मिलें जुलें। जिन लोगों से मामला ख़राब हो तो ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मिलना बहुत ज़रूरी है और साथ में कोई तोहफ़ा भी लेकर जाइए। खुशगवार लम्हे आपके रिश्ते पर बड़ा असर डालते हैं और इससे आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, तो लोगों से मिलना आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगज़ीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगज़ीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, किसी भी रिश्ते में कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम उस वक्त अपने किसी भी अच्छे रिश्ते को खो देते हैं जब हम खामोशी का सहारा लेते हैं और खामोश रहने से हम ना तो दिल की बात कर सकते हैं, ना ही अपनी किसी गलती को तस्लीम या तरदीद कर सकते हैं। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम राब्ते में रहें। बातचीत को मसाइल का हल कहा गया है। जब हम बातचीत करते हैं तो बहुत सी गलत फहमियों को दूर करने में मदद मिलती है। व्यूअर्स, कुछ ख़ास मौके पे खामोश रहना बहुत ज़रूरी भी होता है। किसी भी रिलेशनशिप की खूबसूरती उस वक्त निकलती है जब आप गुस्से या जज्बात के टाइम पर खामोशी इख्तियार कर लें। आप यकीन करें कि आपकी खामोशी आपके रिश्तों को टूटने से बचाने में सबसे बड़ा हथियार है। इसके अलावा दूसरों को इज़्ज़त देना सीखिए। जब किसी रिश्ते में इज़्ज़त नहीं होती तो समझ लें इस रिश्ते को आप कभी भी दिल से वो मकाम नहीं दे सकते जब तक आप इसको इज़्ज़त नहीं देंगे। रिश्तों का एहतराम, इनकी इज़्ज़त आपके रिश्ते को मजबूत और मुकम्मल रखने बहुत अहम होती है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे और अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली इनको अप्लाई करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।